पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, हम सबको जय जय यीशु। हम विश्वास में बढ़ने पर हमारे जीवन, हमारे बुरी आदत से और बुरी हालत से एकदम हमारा जीवन बदल जाते हैं। विश्वास इसलिए हम में एक्टिवेट करना, विश्वास है से हमारे जीवन में सक्रिय बनना है। प्रिय मित्रों, यीशु ऐसे एक बड़ा चंगा, एक बड़ा छुटकारा, एक बेटा जैसे अपदूत ग्रस्त के अधीनता में वो लड़का को छुटकारा देते हुए ऐसे एक अच्छा उदाहरण दिया। ये लड़का, उसका पिता से हम सुनते हैं वो लड़का का हालत क्या है। गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अपतूत के वश में है आपके पास ले आया हूं। वह जहां कहीं उसे लगता है उसे वही पटक देता है और लड़का फेन उगलता है, दांत पीसता है और उसके अंग अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने को कहा, परंतु ये ऐसा नहीं कर सके। प्रिय मित्रों, यहाँ विश्वासी लोग कितना हमारे चारों ओर है, विश्वास का वजन कितने लोगों के अंदर है, वह हम शांति है और हम अनुभव करते हैं, शांति अनुभव करते हैं। लेकिन विश्वास का कमी में शैतान अधिकार पाया, इसलिए शिष्यगण यीशु पहले नियुक्त किया है। शैतान को, अपदूतों को निकालने का अधिकार शिष्यों को दिया, लेकिन शिष्य लोग पराजित हो गए हैं। इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अविश्वासी पीढ़ी। मतलब इस यीशु का शिष्य लोगों को नहीं सका, इसलिए प्रॉब्लम ये अविश्वास है। बाद में उसका पिता, ये बेटा के पिता यीशु से ये बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यीशु से क्या कहा? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ऐसे कितने असंभव बात हमारे चारों ओर, ऐसे कितने मुश्किलदायी। प्रिय मित्रों, यह हम विश्वास, हम दावा करना, विश्वास का वजन हम दावा करना और विश्वास का कमी हम प्रभु के आगे स्वीकार करना। ये पिता ने ऐसे किया, वो प्रार्थना किया, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। प्रिय मित्रों, इतना प्रार्थना करने के बाद उसका विश्वास कितना कमी है, वो विश्वास में कितने कमी और वो कमजोर है, वो स्वीकार किया, वो प्रार्थना किया। प्रिय मित्रों, यहाँ विश्वास प्रभु ऐसे हमको वरदान के रूप में देता है। उसके अंदर ये विश्वास कैसे वो प्रभु से प्रार्थना किया, वही वक्त प्रिय मित्रों वो बेटा ये छुटकारा पाया है। यीशु ये अपतूत को डांटा है। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे जीवन में सदा अपतूत, ऐसे कितने शैतान उग्र रूप से, प्रभाव से हमारे जीवन में प्रभाव से कार्य करते हैं। शैतान को निकालना है, इसलिए शैतान के ये अधीन नहीं रखना और शैतान को हम भगाना है, ये हमारे उत्तरदायित्व है। शिष्य लोगों के अंदर कितने बहुत ऐसे शंका, ऐसे डाउट आया, शक आया है। पेतरुस ने यीशु से कहा, ऐसे पूछा है, क्यों हमको ये नहीं सकते हैं? यीशु ने कहा, ये प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से ये जाति नहीं निकाली जा सकती है। प्रिय मित्रों, यीशु का नाम इसलिए हम उपयोग करना, क्योंकि ये नाम हम ऐसे हमारे जीवन में प्रभु दिया है, छुटकारा के लिए दिया है, चंगाई के लिए दिया है, मुक्ति के लिए दिया है और जीवन में आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए, आत्मा प्रदान करने के लिए प्रभु हमको दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, यूज करना है। लेकिन हमारे बीच में कितने बातें, हम दुखमय बातें, निराशमय बातें, ऐसे निरर्थक बातें, यह हम विश्वास नहीं करते हैं। यीशु कितना बड़ा है वो विश्वास नहीं है, लेकिन हमारे रोग बीमारी कितना बड़ा है और दूसरों से
ऐसे हम क्या क्या बात सुना है, चारों ओर देखकर जो जो ऐसे दुखमय बात है, डर के बात है, हम ऐसे विश्वास, हमारे विश्वास डर है, डर। मेरा पत्नी का एक उदाहरण है, वो बचपन में और ऐसे युवावस्था में जब प्रवेश किए, उसके गले में ऐसे गांठ, ग्रोथ दे। लोग पूछने से, ओ ये ग्रोथ, ऐसे गांठ, क्या होगा क्या होगा? वो कोई बोला है ऐसे, ये जो गांठ हमारे शरीर में, वो शायद कैंसर बीमारी होगा। प्रिय मित्रों, ये सुनकर, ये अंदर ऐसे एक निरर्थक शब्द है, ऐसे बात सुनते हुए हृदय में वो पक्का, इसमें ऐसे हृदय में ऐसे लिपट गया है। इसलिए लोग पूछने से फिर बोलने शुरू किया, ओ ये गांठ शायद कैंसर बीमारी होगा, कैंसर बीमारी होगा। लेकिन टेस्ट नहीं किया, और 2 साल के बाद टेस्ट किया है। टेस्ट करने से डॉक्टर लोग बोला, ओ प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। प्रिय मित्रों, फिर भी लोग पूछने से, क्या है ये थोड़ा ग्रोथ, फिर फालतू से ऐसे बोला, शायद कैंसर बीमारी होगा, कैंसर बीमारी होगा। लेकिन ऐसे बात करते करते निराशा का बात, डर का बात, दुख का बात, ऐसे निरर्थक का बात हम बोलते बोलते हमारे आदत जैसे बन गया है, ये हमारे स्वभाव बन गया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में ऐसे विपत्ति आने का कारण है, विश्वास का बात नहीं करते हैं, विश्वास से बात ऐसे हम नहीं करते हैं। इसलिए अविश्वास का बात करते हुए वो हमें शैतान आने के लिए हम जगह देता है, हम इनवाइट करते हैं। अय्यूब के जीवन में क्यों इतना बड़ा विपत्ति आया है? अय्यूब ये बाद में ये बात हमें सिखाते हैं। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 25 में हम पढ़ते हैं, जिस बात का मुझे डर था वही मुझ पर गुजरती है, जिस बात से मैं भयभीत था वही मुझ पर आ पड़ी है। प्रिय मित्रों, अय्यूब पहले ऐसे सोच रहे थे, कितने सुख शांति में थे, कितने सफलता में थे, कितने समृद्धि और उन्नति थे, लेकिन उसके अंदर ओ ये उन्नति, ये सफलता सब नष्ट हो जाएगा, ऐसे डर था उसके अंदर। प्रिय मित्रों, इसलिए बहुत देरी लोग, विश्वासी लोग हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन अंदर दूसरा एक स्वभाव भी है, डर का बात। विपत्ति आएगा, चोर आएगा, एक्सीडेंट होगा, बीमारी आएगा। प्रिय मित्रों, ऐसे अविश्वास का बात ऐसे गहरे रहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए निरर्थक बात कितना खतरनाक है। इसलिए विश्वास में बढ़ने के लिए आज से हम हमारे जीवन ऐसे आशीष में हमारे जीवन बदलना। इसलिए निराशा का बात, दुख का बात नहीं बोलना, विश्वास दावा करना है, विश्वास का बात। और एक वचन भी है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 19 में, इस पर प्रभु ने यह उत्तर दिया, यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा और तुम फिर मेरी सेवा करोगे। यदि तुम निरर्थक भाषा नहीं बल्कि उपयुक्त भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर मेरे प्रवक्ता बनोगे। निरर्थक शब्द, निरर्थक भाषा, ये प्रिय मित्रों निकालना है। ये शब्द निरर्थक बात निकालना, नेगेटिव, अविश्वास का, निराशा का, डर का बात ना बोले, शत्रु बड़ा ना बोले, बीमारी बड़ा है ऐसे ना बोले। प्रिय मित्रों, ऐसे हम विश्वास का बात बोलना है। इसलिए विश्वास उत्पन्न करने के लिए प्रिय मित्रों हम यीशु के बारे में सुनना, यीशु के बारे में गवाहियां ऐसे सुनना, साक्षी लोगों के साथ रहना है। इसलिए बाइबल ज्यादा पढ़ना है, वचन ज्यादा सुनना है। रोमियों का अध्याय
रोमियो का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17 में हम पढ़ते, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। इसलिए प्रिय मित्रों, सुनना, क्या सुनना है? सुनने से विश्वास उत्पन्न करते हैं। क्या सुनना है? चमत्कारों का प्रभु, और हमारे चिन्ह चमत्कारों, हमारे बीच में चिन्ह चमत्कारों द्वारा प्रभु का शक्ति है, प्रभु का सामर्थ्य है। ईश्वर का राज्य बातों में नहीं, वो कार्यों में है। वो ईश्वर का राज्य वो शक्ति है। इसलिए ये सदा स्वीकार करना, इसलिए यीशु से सुनना और यीशु के बारे में वचन की घोषणा में भाग लेना, और वचन ऐसे सुनना, वचन मनन चिंतन करना, वचन पढ़ना, वो वचन हमारे अंदर बैठना, और ऐसे हमारे आदत वचन पढ़ना और वचन हमें संचालित करना, विश्वास बढ़ने का स्रोत यह है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचन आज ये रोमन्स 70 अध्याय 10 पद संख्या 17 10-17 हमारे मन में ऐसे बैठना, ऐसे मन में बैठ कर हम ऐसे बोलते रहना, ऐसे गाते रहना। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये वचन गाते हुए आराधना करेंगे। वचन ऐसे हमारे जीवन में आपदूतग्रस्त कितने शैतान का शक्ति इस कितने प्रभावित हो गया है निकालने के लिए। यीशु मुक्तिदाता है, यीशु के ऊपर पूरा अधिकार है, और यीशु को सब कुछ संभव है। इसलिए विश्वासी बनने के लिए, विश्वास बनने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है। यीशु ने कहा विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए हम प्रभु यीशु को हृदय से स्वागत करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। बोलो, इस प्रकार हम देखते ही सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। आराधना आराधना यीशु की आराधना, आराधना आराधना यीशु की आराधना। आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, ओ आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। पावनात्मा तेरी आराधना,
पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मेरा मुक्तिदाता, यीशु मेरे जीवन में शांति देने वाला, यीशु मेरे जीवन में शक्ति देने वाला, यीशु मेरे जीवन में चंगाई और छुटकारा देने वाला, यीशु मेरा सब कुछ है। इसलिए यीशु के बारे में सुनने के लिए वो विश्वास मेरे जीवन में, ऐसे विश्वास बढ़ाइए प्रभु। कितने में ऐसे गड्ढित हो गए हैं, विश्वास कितने मुझ में नष्ट हो गए हैं प्रभु। आज मेरा मन खोल दे, मेरा हृदय खोल दे, मेरे कान खोल दे, मेरे होठों को खोल दे प्रभु। नया अभिषेक दे प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु। ये वचन प्रभु सुनने के लिए मेरे कान शुद्ध कर दे प्रभु, हृदय को शुद्ध कर दे प्रभु। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना सदा ऐसे जारी रखना है, क्योंकि अविश्वासमयी बातें हमको डर में डूबने के लिए, ऐसे घबराहट में डूबने के लिए, निराशा में डूबने के लिए, चारों ओर देखकर, घर के स्थिति देखकर, बीमारी देखकर, आर्थिक तनाव देखकर, ऐसे कितने बाधाएं हमारे आगे हम देखकर हमारे अविश्वास जीवन में, ऐसे अविश्वास ऐसे प्रभावित हो गए हैं। तो आज से प्रार्थना करना, यीशु क्या बताया है। ऐसे एक परिवार अपने बेटा ये इतने अपदूतग्रस्त के अधीनता में, ये पिता ने हो परिवार के ये समस्या को लेके आया है यीशु के पास। क्या हुआ है, यीशु वो नाम में, यीशु का नाम में वो घर में शांति है, और बेटे को अपदूतग्रस्त से छुटकारा, और ये घर में कितने लोगों को आनंद मिला है। प्रिय मित्रों, इसलिए आज प्रार्थना करो प्रभु, हम ऐसे हम एक साथ प्रार्थना में, परिवार में कितने प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या चारों ओर कितने समस्या है, हम प्रार्थना करना प्रभु ये पार करने के लिए विश्वास बढ़ाइए। ये आंधी और तूफान को पार करने के लिए प्रभु मुझे ऐसे विश्वास चाहिए। ये शत्रु को और परास्त करने के लिए मुझे विश्वास चाहिए। ये विश्वास प्रभु देता है। ज्यादा ऐसे विश्वास में बढ़ने के लिए सुनो, ऐसे संकटी में जो प्रभु के बारे में ऐसे प्रभु का प्रभाव ऐसे घोषित करते हैं वो सुनो, और बाइबल में, बाइबल का वचन में विश्वास करो, ये दावा करते रहो। ऐसे चारों ओर हमारे, ये चारों ओर जितने शैतान ऐसे जाल बिछाया है, वो जाल को ऐसे बंधन को खोलने के लिए वचन स्वीकार करो, वचन विश्वास करो।
यीशु से प्रार्थना करो, सुनने के लिए, मन शुद्ध करने के लिए, कान शुद्ध करने के लिए, आंख शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करो। ऐसे एक नया अभिषेक प्राप्त करने के लिए आज से ऐसे उत्साह से प्रार्थना शुरू करो। इसलिए हम सिर झुकाकर, ऐसे एक पिता ने अपने बेटे के लिए यीशु के पास प्रार्थना किया, मैं अविश्वासी हूँ, अल्प विश्वास का कमी प्रभु पूरी कीजिए। विश्वास इसलिए मेरे जीवन में विश्वास बढ़ाइए प्रभु। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। सदा सर्वदा प्रशंसा हो।